नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपको पंचायत समिति जो विदसर है उसका दृश्य लगातार दिखा रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं जहाँ पर आज जितने भी ब्लॉक हैं पंचायत समिति के, उनके जो प्रत्याशी वो अपना अपना जो नामांकन है वो दाखिल करने के लिए आ रहे हैं सभी पार्टियों के, और देखते हैं। और इसी क्रम में हमारे जो अंकित हैं ब्लॉक नंबर 9 से, उन्होंने भी अपना पर्चा है वो दाखिल। नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SMC चारिया। अभी लोकतंत्र का एक पर्व चल रहा है। कहा जाए कि जैसे दीपावली पर्व आने वाला, वैसे यहाँ पर लोकतंत्र का भी पर्व है। जिस प्रकार से सरपंच के चुनाव हैं पिछले साल, उसी प्रकार से वर्तमान में यहाँ पर जो विधासर पंचायत समिति है उसके चुनाव होने हैं। और सभी प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना अपना दावा किया है कि कोई चाहे बीजेपी से बिलोंग करता है या कोई कांग्रेस से, लेकिन सभी की दावेदारी ये है कि अपनी पार्टी का जो बहुमत है उसका प्रधान बने। और इसी क्रम में हमारे बीच जो ब्लॉक नंबर 9 है उसके जो प्रत्याशी हैं, एक युवा प्रत्याशी वो हमारे अंकित इस वक्त अपना पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके साथ में जो कहा जाए कि वर्तमान नहीं बल्कि पूर्व प्रधान है श्रीमती संतोष जी, वो भी उनका समर्थन करने के लिए आई है, क्योंकि ये पार्टी का मामला है तो निश्चित रूप से उनको शामिल भी होना है। और कुछ दिन पहले वो शामिल भी हो चुके हैं भाजपा में अपना प्रतिनिधित्व के तौर पर। तो अंकित हैं वो अपने पूरे दल बल के साथ हमारे साथ आए हुए हैं और अंकित के साथ काफ़ी सारे लोग हैं, जाने माने कई हस्तियाँ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और चुनावी माहौल है, आज पर्चा दाखिल करने का दिन है, तो यही उम्मीद है कि निश्चित रूप से जो प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है वो जीते और बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके समर्थन में आए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आपके साथ जो लोग शामिल होने के लिए आए हैं उनका मुझे आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दें। कौन कौन लोग आपके इस पर्चा दाखिल करने के लिए जो आए उनके? दीपाराम जी खिलेरी, मुकना राम जी पूर्व सरपंच, रामेश्वर राम जी पूर्व सरपंच, जेठाराम जी सारण पूर्व सरपंच, रामदेव जी सारण, कालूनाथ जी, रूपनाथ जी, रमणदास जी भाजपा संयोजक, आशु सिंह जी, संदीप सिंह जी, सुरेश कुमार जी सिंवर, भंवरदास जी, ओमदास पुजारी, बंसीलाल जी, अर्जुन राम जी छिरंग, लूणाराम जी आचरा, जितने भी जो हैं उन्होंने नाम है उनका डिस्क्रिप्शन दिया है। उनके अलावा भाजपा के कई प्रत्याशी हैं, भाजपा के पूर्व कई सदस्य रहे हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब बात करते हैं संतोष जी से। संतोष जी, क्या लगता है जिस तरह से अंकित एक युवा प्रत्याशी और अधिकांश से जो पार्टी है वो युवाओं को ही वर्तमान में मौका देती है, क्योंकि भारत में ये दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, क्या आपके हिसाब से क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से आप वोटिंग करने के लिए लोगों को एक्साइटमेंट, लोगों को संदेश देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं इस लोकतंत्र का जो पावन पर्व है इसकी आप सभी को बधाई देती हूँ। दीपावली की आप सभी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से आप देख रहे हो, अंकित जो एक युवा कार्यकर्ता है और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना पर्चा दाखिल करने के लिए दल बल के साथ में सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर पूर्व सरपंच, सभी जो सरपंच है, जो माननीय गणमान्य गांव के जो लोग हैं, उन सबको साथ में लेके सबका साथ सबका विकास और जय भारत जय भाजपा, उसी नारे के साथ में आज इतने दल बल के साथ में यहाँ पधारे हैं। तो इनका मुद्दा यही है कि गाँव का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, और क्षेत्र के विकास के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। और ये भाजपा का एक विशेष बात है कि ये जो कैंडिडेट है, जो कार्यकर्ता है, जो एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हो और पार्टी के लिए काम करे, इसके लिए मैं भाजपा को धन्यवाद देती हूँ कि इनका चुनाव बड़ा ही सटीक होता है और निश्चित तौर से अंकित जी भारी मतों से जीत कर अपना परचम लहराएंगे। मैम, अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा, हर चीज़ का हर मुद्दा होता है। जैसे मान लो खुदा न खास्ता कहते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, जिनका बहुमत होता है जीतता वही है, लेकिन यदि आपकी पार्टी बहुमत में आती है, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो आपका विकास के मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र में हम अभी भी देखते हैं बहुत सारी जो दिक्कतें, हालांकि दूर करने का जब से भारत के प्रधानमंत्री ने कमान संभाली उसके बाद बहुत चीज़ें वो दूर हो गई है कुछ हद तक, लेकिन मोटा मोटा आपके जो मुद्दे क्या रहेंगे आप यदि सत्ता में आते हो तो? इसमें यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए वो आप जनता के सामने है। जो बड़े बड़े जो 370 की धारा है और कई मान लो वो आपके जो मुद्दे हैं, उन्होंने इतने लंबे समय से जो आधार जो रुके हुए थे उनको प्रधानमंत्री जी ने उनको कंप्लीट किया है। जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए ये उन्होंने ये विचार किया है। तो मेरा तो यही कहना होगा कि गांव में जो उनको विकास मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो पानी से हो, चाहे बिजली पानी से हो, और जो सड़क पानी है, तो कई ऐसे जो बालिका शिक्षा है उनके लिए भी उनको काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा तो क्षेत्र में हम ये कहेंगे कि क्षेत्र में हर प्रकार का विकास करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे और निश्चित तौर से जीत कर आएंगे। तो ये सारे काम कंप्लीट हो गए, हम झांसा नहीं देते, क्योंकि आपने देखा पिछले 5 साल में हमारे क्षेत्र में मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं प्रधान रही और मुझे क्षेत्र की जनता का सहयोग रहा। आगे क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन मेरे को क्षेत्र का अगर सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर से हम हर प्रकार के विकास के लिए प्रयत्न करेंगे और सबको साथ में लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने जो विचार है वो शेयर किए हैं कि हमारा प्रयास यही होगा कि सबको साथ लेके
अब हमारे साथ हैं जो ब्लॉक नंबर 9 है, जिन प्रत्याशी ने अपना दावा किया। वैसे सभी प्रत्याशी आ रहे हैं और सभी बराबर हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशली अपना एक अलग तरीका का युवा जो टैलेंट होता है उनसे ही बातचीत करते हैं। अंकित, क्या लक्ष्य रहेगा? आप अपने साथ ही काफ़ी सारे युवा सुन रहे हो, आप उनकी तरफ से अपना क्या मैसेज देना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। इसमें मेन अध्यक्षता थी खेमाराम जी मेघवाल साहब की, पूर्व मंत्री, और साथ में प्रधान मैडम संतोष जी मेघवाल साहब। इन सब ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करके और सारी टिकटों का वितरण किया। हमने सारा ग्राउंड लेवल पे काम किया है और हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि 23 की 23 सीटें जिताकर प्रधान पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी का बिठाएं। आपका लक्ष्य रहेगा 23 की 23 सीट जीतकर प्रधान आपका बिठाया जाए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। दूसरा, अंकित, मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, जैसे आपकी ग्राम पंचायत है, उसमें कितनी ग्राम पंचायतें आती है और कौन कौन से जो ब्लॉक हैं वो शामिल है, कौन कौन से गांव है? वो युवा भी आपको सुनेंगे, बहुत सारे लोग हैं, युवा तो सुनेंगे, बुजुर्गों का अनुभव भी है, उनको आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? हमारे ग्राम पंचायत, वैसे तो ब्लॉक कल्याणसर आता है, लेकिन इसमें ग्राम, जाक, कल्याणसर और नंबासर आते हैं। और पंचायत समिति जीतने का आगाज़ तो हमने बहुत पहले से कर दिया था। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके 10 दिन बाद में कल्याणसर ब्लॉक का उपचुनाव हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी उसके जस्ट 10 दिन बाद विधानसभा चुनाव के 9 वोटों से ब्लॉक जिताया था। और उसी दिन हमने आगाज़ कर दिया था कि आने वाले समय में विधानसर पंचायत समिति के अंदर भाजपा का परचम लहराएंगे। बिल्कुल, इन्होंने अपना दावा जरूर किया है। और अंकित, हमारी तरफ से आपको यही कहना है कि बेस्ट ऑफ लक। आप जहां पर भी जाओ, निश्चित रूप से आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमें कोई पार्टीबाजी नहीं करनी और ये कार्यक्रम दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम एक तरफा दिखा रहे हैं, बल्कि विशेष रूप से स्पॉन्सरशिप आई अंकित की, इसलिए इस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है। और उम्मीद यही करते हैं कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो पार्टी सत्ता में आए, बहुमत लेकर आए। ब्लॉक नंबर जो 9 है बिदासर का, उससे जो अंकित है वो पर्चा दाखिल करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं और उनके साथ हैं पूरे दल बल के कार्यकर्ता हैं। एक समाज सेवी के रूप में अलग पहचान बनाने वाले हमारे साथ हैं दीपक भास्कर भी हैं, और जैसा काफ़ी सारे नाम हैं उनकी जैसी चर्चा की थी। और एक जैसे कोई यही परंपरा होती है, हमारी लोकतंत्र की एक अलग पहचान है। और जिस तरह से बताया था कि 3 गांव उनके अंडर में आते हैं, एक कल्याणसर है, जबकि दूसरा गांव जो है वो जाक है, और तीसरा गांव जो है वो नाबासर। और अंकित जो है वो इस वक्त अपना पर्चा है वो दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। अंकित सर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, अंकित सर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और यही एक पहचान होती है। समस्त जितने भी लोग होते हैं वो अपने अपने जो उनके प्रत्याशी होते हैं, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनका जो जोश जुनून होता है उसी का परिणाम है। और अंकित जो पंचायत समिति बिदासर है उसमें ब्लॉक नंबर 9 है, वहाँ से वो अपना पर्चा है वो दाखिल करने के लिए जा रहे हैं और पूरे दल बल के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर उनके साथ पहुँच रहे हैं। हम आपको पंचायत समिति बिदासर के जो चुनाव होने हैं उसका परिदृश्य दिखा रहे हैं और विशेष रूप से जो बिदासर का ब्लॉक नंबर 9 है वो सबसे हॉट सीट बनी हुई है और काफ़ी सारे जो उनके सपोर्टर हैं अंकित के वो यहाँ पर पहुँचे और अपना पर्चा दाखिल करने के लिए वो एसडीएम कार्यालय वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और कोशिश यही की जाती है कि उन्होंने जो पर्चा दाखिल किया है वो विजय भाव, ये तो जनता के हाथ में है क्योंकि लोकतंत्र है, उनमें जिनका बहुमत होता है वही विजेता होता है। लेकिन अंकित हैं वो अपने समस्त सदस्यों के साथ, उनके पार्टी मेंबर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन सभी के साथ में यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उम्मीद यही करते हैं कि वो अपना इलेक्शन है वो पूरी तरह से जीते। जल्दी वार्ड नंबर 11 से भी यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में बलबीर सिंह जी है, वो अपना दावा कर रहे हैं निश्चित रूप से और कोशिश यही की जाती है कि वो वहाँ से विजेता हो। उनके साथ हैं हमारे श्रीमान भंवर सिंह जी, श्रीमान नेमाराम जी नाई, कानाराम जी, ये वार्ड नंबर 6 से श्रीमान सोप सिंह जी है, वो भी यहाँ पर भाजपा की तरफ से अपना पर्चा वो दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं और कोशिश यही की जाती है कि उनके पार्टी जिस पार्टी से भी ये बिलोंग करते हैं उनकी सत्ता में विजय हो। पंचायत समिति बिदासर है उसके जितने भी नॉमिनेटेड करने के लिए आते हैं उन सभी का यहाँ पर रजिस्टर्ड में नाम दर्ज होता है। उसके बाद उनका जो फॉर्म्स है, जो फॉर्मूला है वो चेक किया जाता है। और जैसे अब अंकित पहुँचे हैं जाग से, तो उनका जिस प्रकार से कोरोना का काल चल रहा है उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर रखी है, सभी जो हैंड सैनिटाइज है वो किए जाते हैं और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसके लिए उसे अनुमति दी जाती है। ये देखिए बिल्कुल टेम्परेचर मशीन से उनका पूरा टेम्परेचर है वो चेक किया जा रहा है। मेडिकल यूनिट की जो टीम है वो इस वक्त पूरी चेकिंग कर रही है और उसके बाद आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। पूरा सिस्टम है उसका फॉलो किया जा रहा है। सभी जो प्रत्याशी हैं वो अपना
पर्चा वो टीम के सामने दाखिल कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो वार्ड नंबर 9 है पंचायत समिति बिदासर, उसके जो अंकित हैं युवा प्रत्याशी है, वो भी अपना पर्चा दाखिल करने के बाद वापस आ चुके हैं। अंकित, जिस प्रकार से आपका जो पर्चा है एसडीएम साहब ने चेक किया, निश्चित रूप से पूरी तरह से सही पाया गया? हाँ, उन्होंने सारी जानकारी चेक कर ली। उसके अंदर एक दो कुछ कमियां थी, वो हमने हाथों हाथ पूरी कर दी। उसमें कुछ जो मेंशन करना था वो मेंशन नहीं किया हुआ था, फिर हमने वो सही करके वापस डिपॉजिट कर दिया। चलिए, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। उतरिए आप मैदान में और उम्मीद ही की जाती है कि आप जहां पर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 9 से, जिसमें आपके जितने भी 3 गांव आते हैं, उन 3 गांवों से आप विजय भव। तो आपको हमने जो पंचायत समिति बिदासर है उनके 2-3 जो प्रत्याशी है उनका दिखाया आपको लगातार, और उम्मीद ही करते हैं कि यह हमारा कोई पार्टीगत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जो आने वाले लोग हैं जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उनका जो कोशिश है कि वो अच्छी तरीके से चुनाव लड़े और आगे वो विजय भव।